आखिर तटीय कर्नाटक में क्यों फेल हुआ बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड? कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार पर आरएसएस ने क्या नाराजगी जताई है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली करारी हार के बाद अब आरएसएस में नाराजगी देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि संघ कर्नाटक चुनाव के नतीजों से खासा नाराज है, क्योंकि संगठन कोस्टल इलाके में सबसे ज्यादा सक्रिय है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से ही बीजेपी आरएसएस के तमाम वरिष्ठ नेता इस बात का विश्लेषण करने में व्यस्त हैं कि तटीय कर्नाटक क्षेत्र में हिंदुत्व का फॉर्मूला कैसे फेल हो गया। बीजेपी के महासचिव बीएल संतोष और आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के बीच सुचारू कामकाजी समीकरण के बावजूद तटीय कर्नाटक में कई सीटों पर भगवा पार्टी का कुल वोट शेयर लगभग आधा हो गया। ये दोनों ही नेता संघ और मैसूर रीजन से आते हैं। इस रीजन में सीटों के मामले में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दोनों के बीच सुचारू कामकाजी समीकरण के बावजूद बीजेपी को इस क्षेत्र में करारी शिकस्त मिलना किसी झटके से कम नहीं है। दरअसल 2018 में तटीय कर्नाटक की 19 सीटों में से बीजेपी ने 17 सीटों को जीता था, लेकिन इस बार यह आंकड़ा गिरकर 13 हो गया है। कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में 3 जिले शामिल हैं और पूरे क्षेत्र में 19 विधानसभा सीटें हैं। इन 19 विधानसभा सीटों में दक्षिण कन्नड़, उडुपी और उत्तर कन्नड़ जिले आते हैं, जिनमें से भाजपा उत्तर कन्नड़ में 2 सीट और दक्षिण कन्नड़ में 1 सीट पर हारी। वहीं आरएसएस के अनुसार हार के पीछे हलाल हिजाब नहीं, बल्कि सरकार का अपने काडर के साथ खड़ा न होना है। इस बार बीजेपी के वोट शेयर में भी भारी गिरावट आई है। दरअसल दक्षिण कन्नड़, जो दशकों से आरएसएस बीजेपी का किला रहा, वहां पार्टी की जीती गई सीटों में भी बीजेपी के वोट शेयर में बड़ी गिरावट देखी गई है। कर्नाटक चुनाव के परिणामों के बाद उत्तर कन्नड़ की बात की जाए तो यहां की 6 सीटों में से 2 पर भाजपा को जीत हासिल हुई। येल्लापुर और कुमता पर जीत हासिल हुई। बाकी 4 सीटें सिरसी, करावर, हलियाल और भटकल कांग्रेस के कब्जे में गई हैं। वहीं दक्षिण कन्नड़ में भाजपा को 6 सीटों पर जीत मिली, जिनमें मुदबिद्री, बंटवाल, सुलिल्ला, मंगलुरु शहर दक्षिण, मंगलुरु शहर उत्तर और बालथंगडी शामिल हैं। तो वहीं कांग्रेस को पुत्तूर और मंगलुरु में जीत मिली है। एक वेबसाइट से बातचीत में आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव नतीजे हिजाब, हलाल जैसे मुद्दों की विफलता नहीं है, जिसे पार्टी की हार का प्राथमिक कारण बताया जा रहा है। उन्होंने कहा, हिजाब और हलाल से जुड़े मुद्दे असामान्य नहीं थे और ये प्रासंगिक थे, जिन्हें उठाया गया था और सवाल भी किए गए थे। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सरकार होते हुए भी हमारे सदस्यों और स्वयंसेवकों के साथ खड़ी दिखाई नहीं दी। उन्होंने पीएफआई के कट्टरपंथियों और उग्रवादियों के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ी है। आरएसएस के सदस्य प्रवीण नेट्टारू की हत्या पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। दरअसल आरएसएस के सदस्य और भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेतारू की हत्या आरएसएस के लिए निर्णायक मोड़ थी। सरकार के खिलाफ स्थानीय बीजेपी और आरएसएस के सदस्यों के बीच नाराजगी बढ़ गई थी। आरएसएस पदाधिकारी ने कहा कि हमारे दर्जन भर युवा स्वयंसेवकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई, कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए, उनके परिवारों की सरकार ने सुध नहीं ली। हम संघ के लोगों और स्थानीय लोगों ने किसी तरह उनका परिवार चलाने में मदद की। हत्या के कुछ मामले दशकों से चल रहे हैं, गवाह भी मुकर गए, सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारे युवा साथी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कर्नाटक में तटीय क्षेत्र से बाहर के एक वरिष्ठ आरएसएस नेता कहते हैं, वो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई सीटों पर जहां बिंदुओं का पूर्ण बहुमत है, बीजेपी का वोट शेयर 30% से 40% तक गिर गया। कुछ में बीजेपी की हार हुई है। क्या ये तटीय कर्नाटक क्षेत्र जैसे क्षेत्र के लिए असामान्य, या ऐसी कोई बात दिखती है कि असामान्य नहीं है? जो कोई भी इस रीजन को समझता है वो इसे गंभीर चिंता के साथ देखेगा। हमारे कार्यकर्ता बाहर नहीं गए, उन्होंने आत्मविश्वास खो दिया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। देखिए, यहाँ पर कहीं पर भी नाम नहीं कोट किया जाता है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी के बीच में क्या कर्नाटक के नतीजों के बाद में, खासतौर पर कर्नाटक के तटीय क्षेत्र जिसे हिंदुत्व का गढ़ या आरएसएस का गढ़ कहा जाता था, वहाँ पर मिली करारी शिकस्त के बाद में एक चिंतन का विषय चल रहा है और ये दोनों के बीच में एक भेद को भी दिखाता है, दूरी को भी दिखाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव जरूर संपन्न हो गए, कांग्रेस की सरकार बन गई है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी कर्नाटक बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ की लोकसभा सीटों में अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है या लोकसभा चुनाव में भी अपने इस प्रदर्शन को बरकरार रखती है और कर्नाटक में अच्छी सीटें जीत कर लेकर आती है, तो 2024 के पूरे समीकरणों को इधर का उधर कर सकता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से तैयारियां चल रही हैं। हालांकि कर्नाटक का मिजाज कुछ और रहा है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत के बावजूद भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मतदान करने की हमने पहले भी ट्रेंड्स देखे हैं, लेकिन देखना होगा कि इस बार जिस तरह से विपक्षी एकता लामबंद हो रही है, ज़मीन पर काम किया गया है, 5 गारंटी दी गई है, पहली कैबिनेट में उनको पूरा करने की बात कही गई है, तो 2024 के पहले बहुत ही
सदे हुए अंदाज में कांग्रेस आगे बढ़ेगी और इस सब के बीच में आरएसएस और बीजेपी की दूरियों को पाटने की कोशिश बहुत मुमकिन है बीजेपी करे सरकार से, या पूर्व सरकार जो बीजेपी की थी उससे नाराजगी आरएसएस के कुछ नेता जताते दिखाई दे रहे हैं, जैसा मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। तो कुल मिलाकर कर्नाटक पे बीजेपी के लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मन से उजाला कर चले, मन से